गुड मॉर्निंग। यांत्रिकी की आपकी क्लास में हमने कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ा था और पृथ्वी पर जो पृथ्वी को हम घूर्णी निर्देश तंत्र मानते हैं उस पर स्थित किसी निकाय पर लगने वाले बल के बारे में भी हमने बात करी थी। और जो आभासी जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके हमने डिफरेंट केसेस का अध्ययन किया था। अब आज हम टॉपिक ले रहे हैं पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव होगा। देखिए, अगर पृथ्वी है उस पर क्षैतिज दिशा हम मान रहे हैं एक्स वाई प्लेन को। अगर एक्स वाई प्लेन में कोई कण मूविंग है तो उस पर कोरियोलिस बल का इफेक्ट क्या होगा, मतलब कि जो आभासी बल वो फील करेगा। एक तो उस पर एक्चुअल जो फोर्स लग रहा है, सेकंड फोर्स हो गया कि पृथ्वी एक घूर्णी निर्देश तंत्र है और इस घूर्णी निर्देश तंत्र में भी कण क्या है, गतिशील अवस्था में है। तो उसके ऊपर हमने देखा था कि एक कोरियोलिस बल का एक एक्स्ट्रा फैक्टर भी आता है। तो ये क्या इम्पैक्ट डालेगा। तो देखिए, माना कि पृथ्वी पर एक लैम्डा अक्षांश वाले स्थान P पर m द्रव्यमान का एक कण v वेग से क्षैतिज दिशा में गतिशील है। हमने जो स्थान लिया है, पॉइंट लिया है P, वो लैम्डा अक्षांश पर लिया है। वहाँ पर एक m द्रव्यमान का कण है जो कि v वेग से क्षैतिज दिशा में गतिशील है। पॉइंट P पर एक निर्देश तंत्र हमने मानते हैं जो कि इस तरह से है कि x प्राइम एक्सिस पूर्व में है, y प्राइम एक्सिस उत्तर में है और z प्राइम एक्सिस ऊपर की ओर निकल रहा है, पृथ्वी से बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो जैसा ये सेम यही केस हो गया जैसा हमने पृथ्वी पर पहले माना था। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है, हमने ये जो एक निर्देश तंत्र माना है, एक्स प्राइम को हमने इधर माना पूर्व की तरफ, वाई प्राइम को उत्तर की तरफ माना और जेड प्राइम एक्सिस जो है वो बाहर की तरफ आ रही है। तो इसी प्रकार से एक निर्देश तंत्र हम यहाँ भी स्थापित कर देंगे। ये निर्देश तंत्र ओमेगा कोणीय वेग से घूमता हुआ मान सकते हैं। तो हमने क्या माना है कि ये निर्देश तंत्र भी क्या है, ओमेगा कोणीय वेग से पृथ्वी के, क्योंकि पृथ्वी का कोणीय वेग क्या है, ओमेगा है। तो ये निर्देश तंत्र का कोणीय वेग भी क्या हो जाएगा, ओमेगा, क्योंकि ये उसी के ऊपर स्थापित है। तो ओमेगा का कंपोनेंट जो हमने पहले निकाला था, जे प्राइम ओमेगा कोस लैम्डा प्लस के प्राइम ओमेगा साइन लैम्डा, यही यहाँ पर इस निर्देश तंत्र का कोणीय वेग होगा। तथा कण P का वेग, कण क्योंकि क्षैतिज दिशा में गतिशील है तो एक्स वाई प्लेन में मूविंग होगा। तो इसका जो वेग का कंपोनेंट्स आएंगे वो किधर आएंगे, एक्स और वाई निर्देश अक्ष के कॉरेस्पॉन्डिंग आएंगे। तो देखिए, आई कैप प्राइम जो एकांक सदिश है, इसकी तरफ हमने वी एक्स प्राइम मान लिया कंपोनेंट, और जे कैप प्राइम जो एक्सिस है वाई अक्ष के कॉरेस्पॉन्डिंग वी वाई प्राइम मान लिया। तो ये हमारे वेग का एक वैल्यू हो गई, आई प्राइम वी एक्स प्राइम प्लस जे प्राइम वी वाई प्राइम। नेक्स्ट देखिए, तो कोरियोलिस त्वरण का जो फॉर्मूला होता है दैट इज -2 ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर। दोनों का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो -2 बाहर रख लिया। यहाँ पर हमने वो देखा कि ओमेगा में एक्स का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो आई कैप के नीचे 0 वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह से वेग का कोई ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट नहीं है, के कैप प्राइम कंपोनेंट के नीचे इसका कंपोनेंट 0 है। तो देखिए यहाँ पर इसका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट हमने ले लिया है। इसमें देखिए आप आई और जे, आई कैप और जे में जो ये कंपोनेंट्स आ रहे हैं त्वरण के, कोरियोलिस त्वरण के, ये क्षैतिज दिशा में त्वरण के घटक को बता रहा है क्योंकि ये एक्स वाई तल में है। और जो के प्राइम में आ रहा है वो त्वरण का ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट होगा। तो कोरियोलिस त्वरण का क्षैतिज घटक एक्स प्राइम वाई प्राइम तल में ए सी एच से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, सी फॉर कोरियोलिस एंड एच फॉर हॉरिजॉन्टल। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 ओमेगा, हमने कॉमन ले लिया कि 2 ओमेगा साइन लैम्डा, ये हमने इसमें कॉमन ले लिया। हमारा क्या कंपोनेंट बच गया अंदर, आई प्राइम वी वाई प्राइम माइनस जे प्राइम वी एक्स प्राइम। ये हो गया इसका कोरियोलिस त्वरण का क्षैतिज घटक। इसका जो परिमाण होगा वो क्या होगा, 2 ओमेगा साइन लैम्डा बाहर है और अंडर द रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका वी एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वी वाई प्राइम स्क्वायर क्या है, टोटल वेलोसिटी है।
वी प्राइम, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ए सी एच जो परिमाण होगा इसका वो हो जाएगा 2 ओमेगा वी प्राइम साइन ऑफ लैम्डा। उत्तरी गोलार्ध में, ये हम कहाँ बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक दाहिनी ओर लग रहा है। देखिए कैसे लगता है। ये जो अभी तक हमने बात करी है ये उत्तरी गोलार्ध की बात करी है। उत्तरी गोलार्ध में अगर कण क्षैतिज दिशा में कोई कण गतिशील है एक्स वाई प्लेन में, तो उस पर लगने वाला कोरियोलिस बल दाहिनी तरफ होगा। देखिए सॉरी, यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए ये कण जो है, कण का क्षैतिज त्वरण का जो क्षैतिज कंपोनेंट आया है, क्षैतिज घटक आया, देखिए इसमें आई कैप प्राइम मतलब कि इधर, और माइनस जे कैप प्राइम, यहाँ देखिए माइनस जे कैप प्राइम है, तो माइनस जे कैप प्राइम होगा नीचे, नीचे की तरफ, है ना, आई कैप प्राइम एंड माइनस जे कैप प्राइम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इस साइड में। तो कण अगर एक्स वाई प्लेन में मूविंग था तो इसका ओवरऑल त्वरण किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। और ये कौन सी साइड हो गई, दाहिनी तरफ, क्योंकि कण अगर क्षैतिज दिशा में मूविंग था तो इसके ऊपर एक दाहिनी तरफ, इसके दाहिनी तरफ फोर्स लगेगा। देखिए कण इधर गतिशील था, इसके ऊपर यहाँ फोर्स लग रहा है, कोरियोलिस त्वरण लग रहा है, तो फोर्स भी किधर लगेगा, इधर। तो ये इस इधर जाते हुए कण का कौन सा हो गया, दाहिनी तरफ हो गया। इसी तरह से अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में निकालेंगे तो कण पर बल का क्षैतिज घटक बाईं ओर लगेगा। अगर कण सॉरी अगर हम कहीं बात दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं तो कण अगर इधर गतिशील होगा तो इसके पर फोर्स इधर फील होगा, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, बाईं तरफ हो गया। तो ये दोनों बातें हमने कर ली यहाँ पर। नेक्स्ट, कोरियोलिस त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक, देखिए यहाँ पर ए जेड मतलब कि जो के कैप प्राइम वाला कंपोनेंट है उसकी वैल्यू है 2 ओमेगा वी एक्स प्राइम कोस लैम्डा। ये दोनों गोलार्धों में ही कोरियोलिस त्वरण का ऊर्ध्व घटक सदैव उदग्र दिशा में मतलब बाहर निकलता हुआ बाहर की तरफ लगता है। नदियों के किनारों पर कटाव। अब देखिए नेक्स्ट केस है कि जो नदियाँ, जो पानी बहता है नदी में, उसकी वजह से नदियों का कटाव होता है, और वो कटाव दोनों गोलार्धों में अलग अलग साइड में होता है। तो हम देखते हैं कि अगर उत्तरी गोलार्ध में नदी बह रही है तो पानी किधर की वजह से नदी का कटाव कैसे होगा। माना कि उत्तरी गोलार्ध में एक नदी में पानी पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे पानी बह रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर पानी बह रहा है। वी प्राइम हो गया आई कैप प्राइम वी एक्स प्राइम, क्योंकि वेग की डायरेक्शन क्या ली है हमने, एक्स डायरेक्शन में ली है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। सो नदी के पानी पर लगे कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, एफ सी एच दैट इज इक्वलेंट टू माइनस जे कैप प्राइम 2m वी एक्स प्राइम ओमेगा साइन लैम्डा। देखिए आप कैसे निकालेंगे, ये सेम बिल्कुल उसी तरह से निकालेंगे। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि ओमेगा क्या है, पृथ्वी का कोणीय वेग है। और जहाँ भी हम जिस भी केस के लिए कोरियोलिस फोर्स निकाल रहे हैं वहाँ पर हम एक निर्देश तंत्र स्थापित करेंगे जिसके निर्देश अक्ष एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम होंगे। एक्स प्राइम पूर्व की ओर, वाई प्राइम उत्तर की ओर, जेड प्राइम बाहर की तरफ उदग्र दिशा में। तो इसके जो ओमेगा के कंपोनेंट्स होंगे वो सेम रहेंगे, ओमेगा कोस लैम्डा जे प्राइम प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के प्राइम। ठीक है। लेकिन यहाँ पर वी जो वेलोसिटी होगी उसका हमने फॉर्मूला बता दिया कि आई प्राइम वी एक्स प्राइम, तो यहाँ पर आई प्राइम की जगह वी एक्स प्राइम आ जाएगा इसमें इसमें यहाँ पर, लेकिन वी वाई प्राइम की जगह जीरो हो जाएगा और जेड प्राइम की जगह भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक ही कंपोनेंट बचा है वी एक्स प्राइम, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया। तो देन आप इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स को, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इसकी त्वरण की, यहाँ पर त्वरण की वैल्यू आएगी माइनस जे प्राइम 2 वी एक्स प्राइम ओमेगा साइन लैम्डा। ठीक है, ये तो आ गया कोरियोलिस त्वरण जो कि किधर लग रहा है, माइनस जे प्राइम में। और फोर्स की वैल्यू जब हम निकालेंगे कोरियोलिस फोर्स की, तो इसे m से मल्टीप्लाई कर देंगे मास से, तो हमारा वैल्यू हो जाएगी माइनस जे प्राइम 2m वी एक्स प्राइम ओमेगा साइन लैम्डा। तो देखिए आपको, आप देखिए यहाँ से कि जो नदी किधर जा रही थी, पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही थी, ये नदी बह रही है, इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, माइनस जे प्राइम, मतलब किधर लग रहा है, इधर
माइनस जे प्राइम नीचे की ओर है, तो ये नदी पे बहते हुए पानी पे इधर फोर्स लग रहा है, तो जो ये नदी के किनारे थे ये दोनों, तो कौन से किनारे की तरफ पानी ज़्यादा बहेगा? इधर। तो इसका कटाव क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो दाहिने किनारे का कटाव क्या होता है? नदी के पानी द्वारा भूमि का कटाव बहाव की दिशा में दाहिनी ओर होता है। तो इसी तरह से जब दक्षिणी गोलार्ध में आप निकालेंगे तो कटाव किधर होगा? बाईं ओर होगा। ठीक है। अब देखते हैं पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते हुए पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। देखिए एक पृथ्वी हम लेते हैं, तो इसमें क्या है कि पृथ्वी पर नीचे की ओर गिर रहा है, मतलब ऊर्ध्वाधर। पहले हमने मान लिया कि पिंड जो है ऊपर है और ऊपर से हम छोड़ रहे हैं उसे नीचे की तरफ, तो उसके ऊपर कोरियोलिस बल किस तरह से इम्पैक्ट करता है। देखिए माना हमने m मास का कोई पिंड है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण h ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा है, तो t सेकंड के पश्चात पिंड का वेग कितना होगा? v प्राइम इक्वल्स टू, हम यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है। प्रारंभिक वेग जब हमने कण को छोड़ा है उससे पहले कण स्थिर अवस्था में है। ठीक है। तो u की स्मॉल u की वैल्यू 0 हो गई। a की वैल्यू, क्योंकि क्या है a है गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि पिंड जो है स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, तो a हमारा हो गया g। और कण की जो दिशा है गिरते हुए गति की दिशा, वो है z एक्सिस के विपरीत। z ऊपर की तरफ होता है और हम डाल रहे हैं उसे नीचे की तरफ कण को, तो ये हो गया माइनस के कैप प्राइम और टाइम हो गया t। हम कह रहे हैं कि t सेकंड पश्चात पिंड का वेग, तो हम t सेकंड के बाद में कण का वेग निकाल रहे हैं। सो v प्राइम की वैल्यू हो गई माइनस के कैप प्राइम जी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो डायग्राम है उसमें लैम्डा लैटिट्यूड पर हमने जगह मानी है जहाँ पर पिंड आकर गिरेगा, m मास का पिंड, और यहाँ पर हम निर्देश तंत्र स्थापित कर रहे हैं। ओमेगा जो है पृथ्वी का कोणीय वेग है, v प्राइम कण का वेग है। ठीक है। यहाँ सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं कि कण को हमने h ऊंचाई से डाला है। ठीक है। और कण को जब h ऊंचाई से डाल रहे हैं, ये जो x प्राइम हमने दिखा रखा है, ये अभी हम निकालेंगे कि कण का क्षैतिज दिशा में भी विस्थापन होता है। मतलब कण जो है z एक्सिस के कोरिस्पॉन्डिंग नहीं गिरता है। ऐसा नहीं है कि वो सीधी रेखा में गति करता हुआ नीचे आ जाएगा, नहीं, बल्कि इसका कुछ क्षैतिज विस्थापन होता है जिसे हमने एक्स प्राइम कहा है, ये हम अभी निकालेंगे। अब देखिए माना कि इस पॉइंट का अक्षांश जहाँ पर कण आके गिर रहा है लैम्डा है, मतलब कि लैम्डा लैटिट्यूड पर एक पॉइंट है जहाँ पर पिंड आकर धरती से टकरा रहा है, तथा घूर्णी निर्देश तंत्र का कोणीय वेग ओमेगा है। तो ओमेगा की वैल्यू पूरे थ्रू आउट दीज डेरिवेशंस सेम रहेगी, क्योंकि ये पृथ्वी का कोणीय वेग है और वो सेम रहेगा, जे प्राइम ओमेगा कोस लैम्डा प्लस के प्राइम ओमेगा साइन लैम्डा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अतः पिंड पर लगा कोरियोलिस बल कितना हो जाएगा? हमारे पास v की वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू है, सो पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, माइनस 2m आई प्राइम जे प्राइम के प्राइम। अब देखिए वेलोसिटी में केवल के प्राइम का कंपोनेंट है, तो पहले हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर आई प्राइम की वैल्यू 0 है, कंपोनेंट कुछ भी नहीं है। जे प्राइम के प्राइम के कंपोनेंट हमने पुट कर दिए। इसी तरह वेलोसिटी में आई और जे के कंपोनेंट 0 है, के का कंपोनेंट हमने पुट कर दिया, माइनस जी टी हो गया। ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी इक्वेशन नंबर 3 से। देखिए आई प्राइम 2m जी टी ओमेगा कोस लैम्डा। इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है इस पिंड पर वो किधर लग रहा है? क्षैतिज दिशा में। कोरियोलिस बल जो लग रहा है इस कण पर वो किधर लग रहा है? केवल क्षैतिज दिशा में लग रहा है। आई प्राइम आ रहा है तो क्षैतिज दिशा में भी प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ। तो ये फोर्स का जो वैल्यू है 2m जी टी ओमेगा कोस लैम्डा। ठीक है। तो पिंड का पूर्व की ओर विस्थापन होगा, प्लस एक्स दिशा किधर है? पूर्व की ओर है, तो कण का पूर्व की ओर विस्थापन होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्स प्राइम की वैल्यू और इसके आगे के जो भी कैलकुलेशंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।